पहले कोरोना से निपटा जाए, लोगों की जिंदगियां सुरक्षित की जाए, फिर पंचायत चुनाव कराए जाएं। अब इसकी मांग जोर पकड़ने लगी है। कोरोना के बढ़ते मरीजों को लेकर चरमरा रही स्वास्थ्य सेवाओं पर प्रदेश सरकार के कानून मंत्री ब्रजेश पाठक भी चिंता जता चुके हैं। मोहनलालगंज से भाजपा सांसद कौशल किशोर पंचायत चुनाव स्थगित करने की मांग करने वाले पहले जनप्रतिनिधि बन गए हैं। पंचायत चुनाव क्या स्थगित किए जा सकते हैं? राज्य सरकार और राज्य निर्वाचन आयोग को क्या कदम उठाने चाहिए? इसको लेकर इंडिया के एडिटर इन चीफ पंकज सिंह गौर ने पंचायत चुनाव में आरक्षण को लेकर सुप्रीम कोर्ट से हाई कोर्ट तक जनहित याचिकाओं की वकालत करने वाले हाई कोर्ट के अधिवक्ता अमित भदौरिया से फोन पर वार्ता की। आप भी सुनिए उनका क्या मत है। उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से कोरोना के मरीज बढ़ रहे हैं और मौतों का आंकड़ा भी निरंतर बढ़ता जा रहा है, उसके बाद एक सवाल हर किसी की जुबान पर आने लगा है कि पहले चुनाव या फिर कोरोना से बचाव। और आपको बता दें कि सूबे के मुख्यमंत्री से लेकर पूर्व मुख्यमंत्री और चीफ जस्टिस से लेकर के अफसरान, यहां तक कि वकील, सभी लोग कोरोना की जद में आ रहे हैं, डॉक्टर भी आने लगे हैं। ऐसे में सवाल यह उठने लगा है कि चुनाव कराना जरूरी या फिर पहले कोरोना से बचाव। क्योंकि प्रदेश में पंचायत चुनाव हो रहे हैं, ऐसे में हर एक में ये आशंका है कि इससे कोरोना बहुत तेजी से फैल रहा है। और पंचायत चुनाव को लेकर के सुप्रीम कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट तक वकालत करने वाले हाई कोर्ट के अधिवक्ता अमित सिंह भदौरिया हमारे साथ मौजूद हैं। क्योंकि ये जो प्रक्रिया है चुनाव की पंचायत के, ये हाई कोर्ट की गाइडलाइन में हो रहा है, उसके निर्देश के बाद राज्य सरकार करा रही है। उनसे जानेंगे क्या राज्य सरकार इसमें निर्णय ले, जैसे कि हालात हैं कि अभी चुनाव को टाले और पहले कोरोना से निपटे। आपको क्या लगता है अमित भदौरिया जी, अभी क्या जरूरत है? अभी चुनाव पहले हो या फिर कोरोना से निपटे राज्य सरकार? देखिए पंकज जी, जो इलाहाबाद हाई कोर्ट ने विनोद उपाध्याय के मुकदमे में एक टाइमलाइन फिक्स की थी कि जो पंचायत चुनाव है वो प्रदेश सरकार 30 अप्रैल तक करा ले। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक 30 अप्रैल तक पंचायत चुनाव कराए जाने की बात कही थी। उसने कोई डेट फिक्स नहीं की थी कि पहला चुनाव कब होना, दूसरा चुनाव कब होना, या 15 तारीख, 19 तारीख, या तो ये तारीख तय करने का काम प्रदेश सरकार का है और राज्य निर्वाचन आयोग का है, जो उसने की है। उस 30 तारीख जो इलाहाबाद हाईकोर्ट ने की थी, उसको जब लखनऊ हाईकोर्ट में एक दूसरा मुकदमा हुआ, उसमें राज्य सरकार और आपके निर्वाचन आयोग के रिक्वेस्ट पे उसको 10 दिन और बढ़ा दिया गया था। तो अब पंचायत चुनाव के एज पर द हाई कोर्ट डायरेक्शन के हिसाब से 10 मई तक सरकार के पास और निर्वाचन आयोग के पास कराने का समय है। सरकार इस बीच चुनाव अपने स्तर पे सरकार और निर्वाचन आयोग डिस्कस करके उसको बढ़ा सकती है। लेकिन और इस बीच में वो कोर्ट से जाके अपना समय भी ले सकती है कि साहब हम इस बीच में जो आपके द्वारा समय निर्धारित किया गया है उसमें हम इन परिस्थितियों में चुनाव नहीं करा सकते। वो परिस्थितियां कौन है? परिस्थितियां अब इससे बदतर क्या हो सकती हैं कि हमारे देश का मुखिया, चीफ मिनिस्टर जो कोविड पॉजिटिव हो गया हो, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया यूपी गोविंद माथुर साहब जो अभी रिटायर हों वो चीफ हो गए हों, पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी वो कोविड पॉजिटिव हो गए, हमारे महाधिवक्ता राघवेंद्र सिंह साहब वो कोविड पॉजिटिव हो गए हों, बड़े सारे मिनिस्टर्स, एमएलए, सीनियर ऑफिसर्स, इवन इलेक्शन ऑफिसर्स, इलेक्शन कमीशन के ऑफिस के लोग भी हो गए हों। ऐसी स्थिति में अगर जहां पे जो लोग, जो बाकी टीचर्स का स्टाफ है या जो सरकारी कर्मचारी हैं, उन जिनको भेजा जा रहा है उनके लिए क्या व्यवस्था होगी इस महामारी में, और अगर वो इस चपेट में आएंगे तो कैसे बचाया जाएगा? तो इन सारी चीजों को देखते हुए मेरा ये अनुरोध है कि कोर्ट में तो जाके, कोर्ट ने जो टाइमलाइन अभी 10 मई फिक्स की है उसमें, उसके पहले आप जाके कोर्ट से रिक्वेस्ट करके बढ़वा सकते हैं। कोर्ट में आप आज भी जा सकते हैं, कल भी जा सकते हैं, इवन 10 मई से पहले जा सकते हैं, आपके पास 10 मई तक का टाइम है। लेकिन तात्कालिक रूप से प्रदेश सरकार को और निर्वाचन आयोग को मिलके ये फैसला करना है कि उसको चुनाव कैसे कराना है।
मतलब आपका सुझाव है कि जिस तरीके से सूबे के मुखिया और हाई कोर्ट के जस्टिस से लेकर के सारे अफसरान सभी लोग कोरोना पॉजिटिव हो रहे हैं। ऐसे में जो निर्वाचन से जुड़े कर्मचारी हैं, उनको कैसे बचाया जा सकेगा? इससे उनको देखते हुए राज्य सरकार के पास चूँकि समय है, वो जाए और इसको बढ़ाए। ये आपका सुझाव है? बिल्कुल, बिल्कुल यही मेरा सुझाव है। यही और करना भी यही चाहिए। हम आज की डेट में चुनाव तो बाद में भी हो सकता है, लेकिन जो लोकतंत्र में चुनाव की एक अपनी जगह है और लेकिन इस महामारी की दशा में पहले हम लोगों की जिंदगी बचाने का काम करना चाहिए, उसके बाद हम चुनाव भी करा सकते हैं। पहले ज़िंदगी बचाने का काम करना चाहिए, फिर हम चुनाव करा सकते हैं। ये सुझाव है हाई कोर्ट के अधिवक्ता अमित भदौरिया का। उनका कहना है कि राज्य सरकार जो महामारी जिस तरीके से फैल रही है कोरोना की, उसको देखते हुए पहले लोगों की ज़िंदगी को देखें और उन्हें बचाएँ। उसके बाद जो पंचायत के चुनाव हैं, उनको संपन्न कराएँ। अभी इनको बढ़ा भी सकते हैं। ये सुझाव आपने दिया है। ऐसी खबरें भी निकल कर के आ रही हैं कि राज्य सरकार हाई कोर्ट जा सकती है और अपनी बात रख सकती है और ये पंचायत चुनाव स्थगित भी कराए जा सकते हैं, जैसा कि समय की मांग है और लोगों की भी मांग है। क्योंकि जिस तेजी से इस बार कोरोना गाँव तक फैल रहा है, चूँकि गाँव की सरकार बनाने को लेकर के कोविड गाइडलाइन का पालन नहीं हो रहा है, ऐसे में अब से कोरोना शहर से ज़्यादा गाँव की तरफ तेजी से बढ़ रहा है, जो आने वाले समय के लिए बहुत ही खतरनाक स्थिति में पहुंचेगा। इसको देखते हुए चूंकि अब से कुछ ही देर पहले जो सीबीएसई की परीक्षाएं थी उनको भी रद्द करना पड़ गया है। ऐसे में अब मांग तेज होती जा रही है कि पंचायत चुनाव भी आगे बढ़ाए जा सकते हैं और ये सुझाव पंचायत चुनाव को लेकर के सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में लंबी लड़ाई लड़ने वाले अमित भदौरिया का राज्य सरकार के लिए है और समय के हिसाब से उन्होंने मांग की है। आखिर में हम फिर एक बार चलेंगे अमित भदौरिया के पास और जानेंगे उनसे कि आप तो काफी कुछ सरकार और बड़े-बड़े अफसरानों के पीछे आगे-पीछे रहते हैं। ऐसे में जो हालात है, भयावह स्थिति है कोरोना की, क्या लगता है अगर समय रहते इस पर नियंत्रण नहीं किया तो ये और भी भयावह स्थिति हो सकती है? देखिए, आज आपने पेपर में देखा होगा, जब हमारा विधि मंत्री लॉ मिनिस्टर ब्रजेश पाठक साहब ये कह रहे हो कि स्थिति नियंत्रण में नहीं है, इससे बड़ा हम और आपको क्या कह सकते हैं। द मिनिस्टर ऑफ द स्टेट, द लॉ मिनिस्टर ऑफ द स्टेट, सांसद, जब सरकार के सांसद और लॉ मिनिस्टर ये कह रहे हो कि स्थिति नियंत्रण में नहीं है, तो इससे ज्यादा बदतर स्थिति नहीं हो सकती। इससे ज्यादा बदतर स्थिति नहीं हो सकती। हमको तत्कालिक रूप से उस पर निर्णय लेना चाहिए। मेरा यही सुझाव है। बिल्कुल आपने सही कहा, चूंकि विधि मंत्री जो हैं ब्रजेश पाठक ने उन्होंने एक चिट्ठी खुद सरकार को लिखी है और ये कहा है कि स्थिति नियंत्रण से बाहर होती जा रही है। साथ ही मोहनलालगंज से जो भाजपा के सांसद हैं डॉक्टर कौशल किशोर, उन्होंने भी सुझाव दिया है कि पहले लोगों को बचाया जाए, उसके बाद चुनाव कराए जाएं पंचायत के। तो ऐसे में आपने सुझाव रखा है राज्य सरकार के लिए। अब राज्य सरकार को इस पे अमल करना चाहिए। आपको आई इंडिया से बात करने के लिए अमित भदौरिया जी आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। बहुत-बहुत आभार आपका, बहुत-बहुत आभार। खबर आपकी, नजर हमारी।